Hello everyone, I am Dr. Shri Nijavan, consultant dermatologist at Dr. Nijavan Skin Laser and Hair Clinic. I am also working as an assistant professor at Mahatma Gandhi College and Hospital, Jaipur. आज हम एक ऐसी कंडीशन के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही कॉमन है और लाइफ में किसी ना किसी को कभी ना कभी ये प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ी है, स्पेशली विंटर सीजन में। ये बात कर रही हूँ मैं डैंड्रफ की। डैंड्रफ होता क्या है? डैंड्रफ एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है और बेसिकली ये एक तरह का कंडीशन है जिसमें हमारे स्कैल्प से लूज स्केल्स रिलीज होते हैं और शेड भी हो सकते हैं। तो इसमें ऑल्दो ये कंडीशन बहुत ज़्यादा वरीसम नहीं है, इसमें कोई ना कि कोई सीरियस बात है, लेकिन इस कंडीशन में बेसिकली कभी कभी इतनी ज़्यादा फ्लेकिंग हो जाती है कि एम्बैरेसिंग भी हो जाता है एट टाइम्स लोगों के लिए। डैंड्रफ कुछ कंडीशन से एसोसिएटेड है, क्यों होता है डैंड्रफ, उस सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहली बार डैंड्रफ जो है वो कहते हैं ड्राई स्कैल्प की वजह से होता है। जितना कम नरिश करेंगे हम हमारे स्कैल्प को, उतना ज़्यादा हमारा स्कैल्प ड्राई होगा और उसी वजह से स्किन की फ्लेकिंग होगी। तो ड्राई स्कैल्प एक बहुत कॉमन कॉज है। दूसरा कॉज है एक तरह का यीस्ट होता है जिसे कहते हैं मेलिसीजिया, उसका भी एक सुपर एडेड इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से डैंड्रफ होता है। थर्ड फैक्टर है कि कई बार हम ऐसे हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ कर लेते हैं जो हमारे स्कैल्प को ज़्यादा सूट नहीं करता है और स्कैल्प ड्राई हो सकता है, जो कि डैंड्रफ कॉज कर सकता है। फोर्थ, कुछ तरह के मेडिसिन या लोशंस हम स्कैल्प पे यूज़ करें या कभी कभी खाने की मेडिसिन से भी स्कैल्प ड्राई हो सकता है जिसकी वजह से डैंड्रफ हो सकता है। डैंड्रफ के बारे में एक बहुत ख़ास बात है कि अगर किसी को डैंड्रफ होने की टेंडेंसी है तो वो टेंडेंसी काफ़ी टाइम तक बरकरार रहेगी। यानी कि डैंड्रफ जो है वो एग्जैक्टली क्योर नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हैं। हम डैंड्रफ कंट्रोल बहुत चीज़ों से कर सकते हैं, जैसे कि रेगुलरली ऑयलिंग करना, रेगुलरली शैम्पू करना। तो डैंड्रफ जो है वो दोनों ही कॉजेज से होता है कि या तो बहुत एक्सेसिव ड्राइनेस ऑफ स्कैल्प या फिर बहुत एक्सेसिव ऑयलीनेस ऑफ स्कैल्प, दोनों ही वजह से डैंड्रफ हो सकता है। जैसा कि मैंने कहा, डैंड्रफ एक लॉन्ग टर्म कंडीशन है, क्रॉनिक कंडीशन है और कुछ सीजन में फ्लेयर अप्स होते हैं, जैसे कि विंटर सीजन में फ्लेयर अप होता है। तो हम डेफिनेटली हम कुछ मेजर्स ले सकते हैं टू अवॉइड दीज फ्लेयर अप्स। डैंड्रफ की कुछ ट्रिगर्स होते हैं जिनकी वजह से फ्लेयर अप्स हो सकते हैं लाइफ टाइम में, जैसे कि कुछ सीजन्स में, जैसे विंटर्स में फ्लेयर अप होता है। दूसरे कुछ फैक्टर्स है जैसे स्ट्रेस की वजह से भी डैंड्रफ इंक्रीज हो सकता है। हार्मोनल फ्लक्चुएशंस ब्लड में, उनकी वजह से भी डैंड्रफ हो सकता है। कुछ मेडिकेशंस हम अगर ऑनगोइंग ले रहे हैं उसकी वजह से भी डैंड्रफ हो सकता है। एंड ऑल्सो जो कुछ हम हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उनकी वजह से भी स्कैल्प ड्राई हो सकता है, लीडिंग टू डैंड्रफ। कई बार हम लोग ये सोच के हम शैम्पू नहीं करते हैं ज़्यादा फ्रीक्वेंटली, कि सोचते हैं कि हमारे जो स्कैल्प के नेचुरल ऑयल्स जो हैं वो वॉश ऑफ नहीं होना चाहिए, बट इसका एक साइड इफ़ेक्ट है कि बार बार रेगुलरली शैम्पू करने से आपका जो यीस्ट इन्फेक्शन है जिसकी वजह से डैंड्रफ हो रहा है वो भी क्लियर होता है। इसीलिए हमें जो शैम्पू है वो फ्रीक्वेंटली करना चाहिए, एटलीस्ट 3 times a week। कुछ मिथ्स हैं जो एसोसिएटेड हैं डैंड्रफ को लेके। कुछ लोग कहते हैं कि डैंड्रफ सिंगल ट्रीटमेंट में ठीक हो सकता है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, डैंड्रफ एक लॉन्ग टर्म कंडीशन है, क्रॉनिक कंडीशन है, हालांकि इतना सिवियर नहीं है लेकिन ये ऑन गोइंग कंडीशन है। इसलिए एक ट्रीटमेंट से इट इज़ नॉट पॉसिबल कि डैंड्रफ से छुटकारा पाया जा सकता है। हमें कॉन्स्टेंटली केयर करनी पड़ती है, कॉन्स्टेंटली रेगुलरली कुछ शैम्पूज, मेडिकेटेड शैम्पू यूज़ करने चाहिए। इवन इफ अगर ज़्यादा फ्लेयर अप नहीं है, माइल्ड डैंड्रफ है, तो भी हमें शैम्पूज यूज़ करना चाहिए मेडिकेटेड वाले, कीटोकोनाजोल बेस्ड शैम्पूज यूज़ कर सकते हैं।
तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि एक ट्रीटमेंट से डैंड्रफ से आप क्योर हो सकते हैं। हम कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं, बट अगर किसी को टेंडेंसी है डैंड्रफ होने की तो वो टेंडेंसी रहेगी। हम सिर्फ डैंड्रफ को कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड मिथ है कि लोग सोचते हैं कि डैंड्रफ इज़ कंटेजियस, यानी कि डैंड्रफ एक जने से दूसरे जने को ट्रांसमिट हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डैंड्रफ एक इन्फेक्शन नहीं है, एक कंडीशन है जिसमें स्कैल्प ड्राई होती है पेशेंट की। तो ये कंडीशन बिल्कुल भी ट्रांसमिसिबल नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट डैंड्रफ, जो कि बहुत कॉमन कंडीशन है। एंड थैंक यू एवरीवन, and follow us for more such videos.